जय हिंद साथियों। हमारे यहाँ एक से बढ़कर एक बहादुर सैनिक पैदा हुए जिन्होंने हमारे भारत माँ पर कभी आंचल नहीं आने दिया। क्या कोई इस हद तक जा सकता है कि मौत के बाद भी देश की सेवा करता हो या ड्यूटी करता हो? लेकिन यह कोई कल्पना या मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची आप बीती घटना है जिसे इंडियन आर्मी भी सही मानती है और चाइना भी इसे सही मानता है। इंडो चाइना सीमा पर जहां हर सांस मौत के समान होता है, उस जगह पर एक फौजी अपनी मौत के बाद भी सीमा पर पहरा देते हैं। साथी भी सहमत हैं कि जब भी कोई ड्यूटी पर झपकी लेता है या ड्यूटी से मुंह मोड़ता है, तो यह शहीद सिपाही एक जोरदार चांटा लगाकर उन्हें नींद से जगा देता था। जी हाँ, मैं लेजेंडरी सैनिक बाबा हरभजन सिंह के बारे में बोल रहा हूँ। इनकी पोस्टिंग नथुला बाईपास जो सिक्किम में है 30 जून 1965 में हुआ। ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करते थे ये। एक बार की बात है, जब वो ड्यूटी कर रहे थे या ड्यूटी पे थे, तब उस समय बहुत बर्फबारी हुई और वर्षा भी हुआ। और उस दौरान वो एक जगह से दूसरे जगह कुछ सामान ले आने की जिम्मेदारी उनको दी गई थी। अब वो लोगों के साथ वहाँ पे गए, अपना काम कर रहे थे। जब वो आगे बढ़ रहे थे, तभी उनका पांव फिसल के अचानक वो नीचे गिर गए और फिसल के बह गए और कहाँ गए किसी को नहीं मालूम। जब उनके साथी उनको ढूंढे, जब नहीं मिले, तो उन्होंने अपने अधिकारी को सूचित किया और अधिकारी भी आके देखे। जब उन्हें नहीं मिला और काफ़ी खोजने के बाद भी जब नहीं मिला, तो उनको लगा कि ये भाग गए, डर के मारे भाग गए और उनके फाइल को बंद कर दिया गया है ना, ये कह के वो भाग गए। जब उनके सह साथी रात को जब सो रहे थे, तो सपने में आके हरभजन सिंह ने उनसे कहा, देखिए, मुझे आपने ये कह के मेरी फाइल को बंद कर दिया कि मैं भाग गया हूँ। मैं भागा नहीं, आप जाके देखिए, मेरी मृत्यु हो गई है, मेरी लाश दबी पड़ी हुई है वहाँ पे बर्फ के नीचे। ये सुन के वो सिपाही जो सपना देखा और बड़ा विचलित हुआ और दौड़ के गया, अपने अफसर को ये बातें बताई। अफसर और साथी मिलके उस जगह पे गए और वहाँ पे जब देखा तो वाकई बाबा हरभजन सिंह की लाश वहाँ पे दबी हुई पड़ी हुई थी। आज भी इनकी आत्मा नथुला बाईपास पर पहरा देती है और देश के लिए काम करती है। और ये काम करते हैं, ये एक बहुत विचित्र बात है कि आज भी इन्हें सरकार सैलरी देती है। इनके अकाउंट में सैलरी आता है। अब तो नहीं रहेंगे, मगर इनकी सैलरी इनके माता पिता के पास जाता है। उन्हें हर साल 2 महीने की छुट्टी भी दी जाती है। सरकार रेलवे की टिकट कटाकर कुछ जवानों के साथ उन्हें उनके सामान को उनके घर लाके छुड़वाती है और छोड़ के वो चले जाते हैं। और घर वालों से पूछो तो उस दिन से उनके कमरे में उनको महसूस करते हैं लोग बाग। उनके परिवार के लोग से पूछो तो ये कहते हैं कि हमें पता है कि वो घर पे हैं, क्योंकि सुबह जब देखते हैं तो उनके बिस्तर में सरबटें पाई जाती है और बिस्तर इधर का उधर हुआ होता है। तो ये सिलसिला 2 महीने तक चलता है और 2 महीने के बाद सिपाही वापस आते हैं और उनके सामान को वहाँ से ले जाते हैं। इसका मतलब उनका छुट्टी खत्म हो गया है, अब वो वहाँ पे नहीं है, वो अब अपने ड्यूटी स्थल की ओर जा चुके हैं। यहाँ तक कि उन्हें प्रमोशन देकर सिपाही से कैप्टन बना दिया गया था। आर्मी के नियम के अनुसार उन्हें 38 साल ड्यूटी करने के बाद
उन्हें 2006 में एक जीवन सोल्जर की तरह रिटायरमेंट भी दिया गया था। कितनी अजीब बात है। हाँ, एक विशेष बात और है, जब वो छुट्टी में होते हैं तब नाथुला बाईपास में गश्त को बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे अब हरभजन सिंह नहीं है। जब वो वापस लौट के आते हैं, गश्त को कम कर दिया जाता है और ये माना जाता है कि अकेला बाबा हरभजन सिंह अपनी देश की सीमा को रक्षा कर पाएंगे, और वो काफ़ी हैं अकेला सीमा की रक्षा के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बाबा हरभजन सिंह की घटित कहानी से आप प्रभावित हुए होंगे। ऐसी रोचक आर्मी से रिलेटेड घटना को जानने समझने के लिए मेरे YouTube पे आप जुड़िएगा, और ज़रूर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके तो ये वीडियो को दूसरों तक शेयर भी कीजिएगा। भ्रमण बहुत ज़रूरी होता है। जब भी आपको ऐसा मौका मिले तो आप बाहर निकलिए और नई नई जगह जाइए, ताकि वहाँ की चीज़ों को आप पहचान सकें। और ऐसा भ्रमण ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी न किसी के ज़िंदगी में एक बार ज़रूर आता है। मैं भी गया था अपने बच्चों को लेके, स्कूल के बच्चों को लेके यहाँ पे घूमने, तो बहुत सारी चीज़ों को जाना, पहचाना, और इस वजह से मैं आपके समक्ष ये चीज़ ला पा रहा हूँ। जय हिंद।